अच्छा, आज की डेट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि लोगों का रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की तरफ। पहले का लोगों का ये मानना था कि जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से कुछ पैसा मैं बचा लेता हूँ, जो कि मेरे हो सकता है बुरे समय में या फिर जब मुझे पैसे की आवश्यकता हो या मैं कोई चीज़ खरीदना चाहूँ तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। लेकिन ये बात जो है ये अच्छी लगती है आज से 10-15 साल पहले। तो 10-15 साल में ऐसा क्या हो गया कि आजकल लोगों को ज़्यादा ही रुझान बढ़ चुका है पैसे को सेव करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करने में। तो क्या इन्वेस्ट करना सच में ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट यूज़फुल है या नहीं है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम जो इस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है? इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, आइए आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कुछ ऐसा पैसा जो कि आपने आज खर्च नहीं करा उसे किसी ऐसी एसेट या वस्तु में लगा दिया जिसका कुछ रिटर्न आपको आने वाले समय में मिल जाए। अब इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी तरीके से और काफ़ी चीज़ों में करी जा सकती है। जैसे कि आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, आप गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, या फिर आप देखें तो आप एज ए एंजल इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं, जैसे किसी स्टार्टअप में पैसा लगाना। ये सभी तरह होते हैं पैसे को इन्वेस्ट करने की। और सबसे बड़ा जो हम सब जानते हैं यूनिवर्सल तरीका वो है एफडी करना। बैंक में एफडी करवा लो, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अब इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में हमारा कुछ मोटिव नहीं होता, सिर्फ वो ये एक होता है कि हमें जो पैसा हम लगा रहे हैं उस पर कुछ पैसा बढ़ के हमें मिल जाए। पैसा बढ़ के ना मिले, अच्छा पैसा मिल जाए, ये हम सबका मोटिव रहता है। अब अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो जहाँ पे आपको 2 से 3% मैक्सिमम आपको रिटर्न मिल जाता है। चलिए मान लेते हैं 4% आपको सेविंग अकाउंट पे अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट अगर आप चेक करेंगे तो हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन ही 4 से 4.5 के बीच में चल रहा है। तो जब महंगाई 4 से 4% बढ़ रही है और वही बैंक आपको दे रहा है, तो क्या ही आपको मिल रहा है उसमें? उसमें से भी आपके मैसेजेस चार्ज, आपके डिजिटल चार्ज, इस तरह के कुछ ना कुछ चार्ज बोल के वो 144 रुपीज, 240 रुपये काट ही लेते हैं। तो देखा जाए तो क्या ही रिटर्न मिला, ऊपर से पैसा चला और गया अपनी जेब से। अच्छा, इसको लेके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों का रुझान कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है शेयर मार्केट की तरफ। पहले के अगर आप देखोगे 10-15-20 साल पहले तो लोग ये बोलते थे कि शेयर मार्केट मतलब सट्टा बाजार। और ये है सट्टा बाजार। यहाँ पे पैर नीचे मारे या बुल ऊपर उठाए, जब लगती है ना तो आदमी सीधा जमीन पर ही गिरता है। सीधा उनकी जुबान पे एक चीज होती थी कि भाई सट्टा बाजार है, यहाँ पे तो भैया बस जुए की तरह खेला जाता है, जुए की तरह पैसा लगाया जाता है, इसका बन गया बन गया, नहीं तो कितने तो बर्बाद हो गए, कितने तो लुट गए, सारा पैसा लगा दिया, जीवन का हाथ कुछ नहीं आया। अब आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत से लोगों का मतलब कि इंटरेस्ट इस चीज में आ चुका है कि चलो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट के अंदर 2-3 तरीके होते हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आज की डेट में तो आप देखेंगे डीमेट अकाउंट बनाना ही कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ रह नहीं गई है। इजीली आपका डीमेट अकाउंट बन जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ईजी है। डीमेट अकाउंट ओपन करके आप चाहें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक आपका म्यूचुअल फंड हुआ जिसमें लोग लगाते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी दो ऑप्शन आपके आ जाते हैं, लमसम क्या होता है और एसआईपी क्या होता है। म्यूचुअल फंड के बारे में प्रॉपर वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इसके अलावा आपके देखें तो आप डायरेक्ट शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आप जानते हैं जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का रहता है, जिसके अंदर आप ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आपका होता है इन्वेस्टर और एक होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर ऑब्वियस है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ट्रेडर वो है जो ट्रेडिंग कर रहा है। तो दोनों में एक्चुअली फर्क क्या होता है, तो देखिए सिंपल एक मैं आपको बता दूं। इन्वेस्टर का पैसा तभी बढ़ता है जो पैसा उसने लगा रखा है अगर मार्केट में ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी? अगर आपने 100 रुपए लगाए और वो कंपनी के साथ बढ़ के 150 रुपये हो गया तो आपकी ग्रोथ है, आपका पैसा बढ़ गया, आपको बढ़ के मिलेगा। लेकिन अगर वही 100 रुपये गिर के अगर 80 रुपये आ गया तो कंपनी की भी ग्रोथ डाउन होगी और साथ में आपका पैसा भी नीचे चला गया। ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग के अंदर सिंपल है आपका कि मार्केट ऊपर जा रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो भी आप उसके साथ पैसा लगा के अपना बना सकते हो। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे भी जा रहा है तो भी डाउन साइड जाते हुए भी अपना पैसा बना सकते हो। अब ये चीज थोड़ी सुनने में अजीब लगती है। ये कुछ इसी तरीके से कि सपोज कीजिए कोई चीज आपके पास 1000 रुपए की है और अगर आप उसे 1200 का बेचेंगे तो ही आपको 200 रुपए का प्रॉफिट है।
लेकिन ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है, जो हमें आज तक सिखाया गया उसका थोड़ा उल्टा है। अगर आपके पास 1000 रुपए की चीज है और किसी ने 200 की खरीद ली तो भी आपको 800 रुपए का फायदा है। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो शेयर मार्केट में, उनके लिए बहुत ही बच्चों वाली चीज लगेगी उन्हें सुन के ये, लेकिन ऐसा होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो जानेंगे, सभी चीजें बेसिक से अपना देखेंगे क्या होता है। तो मेरा सजेशन सबसे पहले आपको ये है कि अगर आप ऐसा इन्वेस्टर देख रहे हैं खुद को या एज ट्रेडर देख रहे हैं, पहले ये चीज डिसाइड कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए चीजों में। अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखते हैं ना कि कौन सी जमीन ठीक है, कौन सी मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, कौन सा डीलर ठीक है, क्या क्या मुझे फैसिलिटी में मिलनी चाहिए। तो किसी के कहने पे ऐसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी लगा रहे हैं तो कि ये म्यूचुअल फंड मेरे 4 दोस्तों ने लगा रखा है तो मैंने भी लगा दिया, उसने मेरे को बताया मैंने वहां लगा दिया। अरे नहीं भाई, किस कंपनी का देख रहे हो, कंपनी के बारे में जान लो, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जो उन्होंने पर्सन हायर कर रखा है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा उसकी क्या परफॉर्मेंस पहले रही है वो देखो, उसके बाद जाकर अपने पैसा लगाओ। अगर आप 100 रुपये भी लगा रहे हो, 500 रुपये भी लगा रहे हो, तो वो तो मेहनत का है ना। जिसके लिए मेहनत का नहीं है उसके लिए तो जाएगा तो कोई इशू नहीं उससे, लेकिन जिसके लिए मेहनत का है वो जानता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में।